बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सवालों के घेरे में और इस बीच बाबा मौलानाओं के निशाने पर आ गए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, उन्होंने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मौलाना कह रहे हैं कि बाबा इस्लाम के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। साथ ही साथ मौलाना बरेलवी ये भी कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मौलाना बरेलवी ने आरोप लगाया कि बाबा ने अब तक 328 लोगों का धर्मांतरण करवाया है, उन पर धर्मांतरण कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस्लाम के खिलाफ बाबा साजिश रच रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 328 लोगों का धर्मांतरण करवा दिया है, उन पर कार्रवाई हो। सुनिए जरा मौलाना बरेलवी का ये बयान। बागेश्वर धाम के संचालक बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है, इससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। उन्होंने अब तक 328 लोगों का मजहब तब्दील कराया और वो मजहब इस्लाम के खिलाफ प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि टोपी वालों को भी हम सनातन धर्मी बना देंगे। इस तरीके से बात करना मीडिया चैनलों के सामने और उसको प्रसारित करना, ये इस्लाम की तौहीन है। मुसलमानों को इससे सख्त तकलीफ है। तो इसलिए मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि जहां धर्मांतरण की बात कर रही है और धर्मांतरण पर कानून आ चुका है, तो इसके तहत इस तरह की तहरीकों को और इस तरीके से बाबाओं को सीधे सीधे इस्लाम को बदनाम करने वाले लोगों को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। एक तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब हैं, सचिव हैं उलमाए हिंद के, मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, महंत सीताराम दास, प्रवक्ता निर्मोही अखाड़ा के, और पंडित अजय गौतम धर्मगुरु हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। साजिद रशीदी साहब का रुख करेंगे सबसे पहले और उनसे जानते हैं। साजिद रशीदी साहब, ये बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं, ये मामला तो अंधविश्वास वर्सेस विश्वास का था, ये अचानक से हिंदू वर्सेस मुसलमान क्यों बन रहा है? देखिए, हिंदू वर्सेस मुसलमान तो ये मेरा मानना है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। मौलाना साजिद रशीदी की आवाज सही से नहीं मिल पा रही है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, वही मौलाना साहब जिन्होंने ये बयान दिया है, उन्हीं का सबसे पहले अब रुख कर लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। तो शहाबुद्दीन रिजवी साहब, सवाल वही है मेरा कि साहब ये बागेश्वर सरकार जो है, यहां तो विवाद इस बात को लेकर था कि साहब ये विश्वास है या अंधविश्वास, ये पाखंड है या धर्म। अब आपने अपने बयान से इसको हिंदू वर्सेस मुसलमान वाला मामला बना दिया है कि मुसलमानों के लिए खतरा है, मुसलमानों के लिए नफरत फैला रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, पाखंड और जादू टोने वाली बात, अंधविश्वास की बात मैं बाद में करूंगा। पहले जो सवाल है वो आपका, उससे सीधा सीधा मैं जवाब ये दे दूं कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला मैंने नहीं बनाया है, ये खुद जो है वो धर्मेंद्र शास्त्री ने बनाया है। जब उन्होंने कहा कि टोपी वाले भी सनातन धर्म इख्तियार करेंगे और उनको भी सनातन धर्म में हम लेकर के आएंगे, और जब वो एक मुस्लिम खातून सुल्ताना को पेश करते हैं और मंच पे पेश करके वो जो है वो हंसी उड़ाते हैं, जब वो इस्लाम का मजाक उड़ाती है और इस्लाम की तौहीन करती है, हिंदू मजहब में दाखिल होने की बात करती है, तो ये खुद जो है वो धर्मेंद्र शास्त्री ने हिंदू मुस्लिम बना दिया है। तो इसलिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का मानना है और पूरे मुसलमानों पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की ठेकेदारी मत कीजिए यहाँ पर बैठकर, कृपया हाथ जोड़कर मेरा आपसे निवेदन है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की यहां पर आप ठेकेदारी मत करिए बैठकर, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, संविधान इसकी इजाजत देता है, संविधान इसकी इजाजत देता है। आपको इसमें क्यों लग रहा है कि वो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, मतलब मुसलमान के खिलाफ बात कर रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, जब वो ये कहते हैं टोपी वालों को हम सनातन धर्मी बना देंगे, बरसरे मंच कहते हैं, अलल ऐलान वो कहते हैं, तो तकलीफ होती है हमें
ये अगर ये कहें और हम किसी हिंदू को जो है वो मंच पर बिठा करके हम इस तरीके से हिंदू मजहब का मजाक बनवाएं तो हमारे खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, हमें जेल भेज दिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के किसी भी मौलाना को अगर इस तरीके से करता हुआ कोई देख लेगा तुरंत दो लाइन की तहरीर पर उसको जेल की सलाखों में भेज दिया जाएगा। मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपको दिक्कत किस बात की है? आपको दिक्कत इस बात की है कि साहब वो मुसलमानों का धर्मांतरण करवा रहे हैं, या आपको दिक्कत इस बात की है कि साहब जिस तरीके से वो धर्मांतरण करवा पा रहे हैं आप करवा पाने में असमर्थ हैं, आपको मौका नहीं मिल रहा है, अगर आप ऐसा करवाएंगे तो आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। तकलीफ ज्यादा किस बात की है मौलाना शहाबुद्दीन साहब? नहीं, हमारे यहाँ कोई इस्लामी संस्था ऐसी नहीं है कि जो मजहब तब्दील कराती हो। ना हमारे यहाँ के उलमा ना इस्लामी मदारिस इस तरीके से कोई तहरीक चलाते हैं। ये बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक चला रहे हैं और ज़राए से मुझे पता चला है 328 लोगों का ये मजहब तब्दील करा चुके हैं। तो ये तकलीफ की बाइस नहीं है। अगर कोई अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करता है तो ठीक है, या कोई अपनी मर्जी से हिंदू मजहब का तब्दील करता है तो संविधान ने इजाज़त दी है वो करे, मगर इस तरीके से प्रचालित करना और ये इस्लाम को कमजोर करने की बात है। इस मुसलमानों के ईमान और अकीदे पर चोट पहुंचा रहे हैं। सर इतना कमजोर हो गया मुसलमानों का अकीदा ईमान कि कोई उस पर चोट पहुंचा देगा? ये तो मुझे लगता है आप डर और भ्रम फैला रहे हैं। मैं इस चर्चा को खोल रही हूं सर, मैं इस चर्चा को खोल रही हूं। बाकी मेहमानों का भी रुख करती हूं मैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी और मुझे लगता है अब जरा हमें चलना चाहिए। पंडित अजय गौतम जी का रुख करेंगे हम। पंडित अजय गौतम जी, बागेश्वर सरकार जो है, बागेश्वर धाम में जो है गले पे छुरी रखकर या फिर पैसे का लालच देकर तो वहां पर वो धर्मांतरण करवा नहीं रहे। वो तो भरी सभा में खुलेआम जो अपने मन से धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है उसका धर्म परिवर्तन वहां पर हो रहा है। तो ऐसे में ये मौलाना साहब क्यों डरे हुए हैं? मुझे लगता है आपको इनको आश्वासन देना चाहिए सर कि डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के, मुसलमान नहीं डरा हुआ, मुसलमानों के लीडर डरे। मुसलमान नहीं डरा हुआ इस देश में। मुसलमानों के जो तथाकथित ठेकेदार हैं, जो उनके झंडा बरदार हैं, वो लोग डरे हुए हैं और वो हर छोटी बात पे डर जाते हैं। कोई पोस्टर बनता है तो डर जाते हैं, पिक्चर आती है तो डर जाते हैं, कोई नारा लग जाता है तो डर जाते हैं, कोई बिल आ जाता है तो डर जाते हैं, सीए आता है तो डर जाते हैं, एनआरसी आता है तो डर जाते हैं। वो हमेशा डरे हुए रहते हैं, लेकिन आम मुसलमान नहीं डरता। दूसरी बात, जब ये एक चैनल आया करता था जिसपे जाकिर नाइक का, इनका जो एक प्यादा था, ये जो मौलाना साहब बैठे हैं, वो सरेआम हिंदुओं की पूजा पद्धति का और क्या पूरा पूरे उसमें मजाक उड़ाया करता था अपने चैनल के ऊपर। तब तो इनके मुंह में दही जमी हुई थी, तब तो इन्हें नहीं लगता था कि इस तरीके से ये, और वो सरेआम अपने मंच पे बुलाता था हिंदुओं को और उन्हें कलमा पढ़ा के कहता था, देखिए अब आप जो है ना बाखुदा मुसलमान बन गए हैं, देखिए गणेश जी ऐसे नहीं थे। तब ये लोग कुछ नहीं बोलते थे। आज अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने सबके सामने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई जो सलमा है अगर वो सुरभि बन गई है तो इनको दर्द होने लगा। अभी एक पकड़ा गया था उत्तर प्रदेश से, उसने कहा मैंने 600 लोगों को मुसलमान बनाया है, दलितों के 600 लोगों को मुसलमान बनाया। तब तो इन्होंने नहीं कहा कि उसे जेल में डालना चाहिए, उसके लिए वकील करने के लिए ये लोग खड़े हो गए। तो सवाल इस बात का है कि ये जो सेलेक्टिव ओपिनियन है, इस सेलेक्टिव ओपिनियन से हमें दिक्कत है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं उसी को एक बार फिर से लेकर चलती हूँ, उसके बाद महंत सीताराम जी का भी मैं रुख करूंगी। मुझे लगता है हमें एक बार फिर से रुख करना चाहिए। शहाबुद्दीन रिजवी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। शहाबुद्दीन रिजवी साहब, इस देश में तो कानून है, ये देश तो संविधान से चलता है, धर्मांतरण को लेकर भी कानून है। अगर आपको ऐसा लगता है, और मैं फिर से कहती हूं, मुझे आवाज नहीं आ रही है भाई, आवाज नहीं आ रही है। देश भर के मुसलमानों की ठेकेदारी मत कीजिएगा सर, अपनी बात रखिएगा, अपनी संस्था की बात रखिएगा। तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब, अगर आपको, आपकी संस्था को ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो जाइए ना, पुलिस में शिकायत करवाइए। आप शिकायत करवाइए जाकर पुलिस में, लेकिन उससे पहले ही मीडिया में आकर बयानबाजी कर लेना क्यों शहाबुद्दीन साहब? ज्यादा डर लग रहा है तो देखिए, आज हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम एक माहौल को पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया में वो एक अच्छा रिश्ता और अच्छा ताउन कायम करना चाहते हैं। और यही वजह है नूपुर शर्मा के बाद जो हालात में तनाव हुआ और मुस्लिम दुनिया से रिश्ते ख़राब हुए, उस रिश्तों को अच्छा करने के लिए मिस्र के सदर जमहूरिया को बुला करके मेहमान खुसूसी बनाया कल, और तमाम मुस्लिम दुनिया से उन्होंने अच्छे रिश्ते इस्तवार करने की बात कर रहे हैं।
तो हमारे वजीर आजम के अरमानों पर धर्मेंद्र बाबा शास्त्री पानी फेर रहे हैं और ये वो मुस्लिम दुनिया से माहौल को खराब करना चाहते हैं, रिश्तों को खराब करना चाहते हैं। हमारा मानना यह है कि इस तरीके से शहाबुद्दीन साहब, एक तो नाम सर उनका सही कर लीजिए, उनका नाम धर्मेंद्र नहीं धीरेन्द्र शास्त्री है सर, धीरेन्द्र शास्त्री। अच्छा, दूसरी बात ये सर कि पलटकर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो आरोप धीरेन्द्र शास्त्री जी पर लगा रहे हैं कि वो माहौल खराब कर रहे हैं, कि साहब आप गलत काम कर रहे हैं, आप दुनिया भर को गलत संदेश दे रहे हैं। हिंदुस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मुसलमानों पर कोई दबाव नहीं है धर्मांतरण का, ना ही मुसलमानों के जो धर्म है उसका कोई मजाक बनाया जा रहा है। आप ये कहीं ना कहीं डर और भय फैलाने का काम कर रहे हैं, तो फिर नहीं, बिल्कुल गलत है और हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम तो उनको सुझाव दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नफरत मत फैलाइए, मोहब्बत फैलाइए। धार्मिक लोगों का, मजहबी रहनुमाओं का ये काम नहीं है दिलों को तोड़ना, मजहबी रहनुमाओं का काम है दिलों को जोड़ना। हमारे जो हिंदुस्तान का जो माहौल है, एक तरफ आप स्पेसिफिक आरोप लगा रहे हैं, फिर यहाँ चैनल पर बैठकर आप बहुत ही जनरलाइज बातें कर रहे हैं कि नफरत मत फैलाइए। अभी तक आप कह रहे थे कि साहब ये धर्मांतरण करवा रहे हैं। अगर भाई आपको शिकायत है तो फिर जाकर पुलिस में शिकायत कीजिए ना। देश में कानून बना हुआ है, इसको लेकर कई सवाल हैं, हम चर्चा करेंगे। महंत सीताराम दास भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी मैं रुख करूंगा। बागेश्वर सरकार को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। अभी तक उन पर आरोप अंधविश्वास फैलाने के लग रहे थे, अब आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं कि वो नफरत फैला रहे हैं। सबके बीच योग गुरु बाबा रामदेव बागेश्वर सरकार के एक तरीके से बचाव में सामने आए और उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल देश में एक कोशिश की जा रही है धार्मिक आतंकवाद फैलाने की। देश में एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाना। अब उस सनातन धर्म पर जो तरह तरह के लांछन लगा करके, कभी हमारे धर्मशास्त्रों का आश्रय लेकर के, कभी हमारे महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगा करके जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये सारे के सारे भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर या तो षड्यंत्र कर रहे हैं, इस भारत को कहीं ना कहीं अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका पुरजोर विरोध सारे देशवासियों को करना चाहिए। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। निर्मोही अखाड़ा के प्रवक्ता महंत सीताराम दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। महंत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपको क्या लगता है, ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अब धर्म वाला संग्राम क्यों? देखिए, जो लोग धर्म के नाम पर उनका विरोध कर रहे हैं, उनकी मूर्खता है। हमारे किसी भी धर्माचार्य के द्वारा धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता है, घर वापसी कराई जाती है। जिनको मुगल काल में हजारों लोगों को जनेऊ तोड़ तोड़ करके, जिनको तलवार के बल पर जिनको मुसलमान बनाया गया, अंग्रेजी काल में जिनको ईसाई बनाया गया, अभी मिशनरियां जिनको ईसाई बना रही हैं, प्रलोभन दे करके, डांट करके, दबा करके उनको घर वापसी की जा रही है, वो भी संवैधानिक तरीके से। एक भी व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से कहीं भी धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया है, अब तो घर वापसी कराई गई है और ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश बहुसंख्यक के रूप में भारत देश में सनातन धर्मावलंबी है और यहाँ यदि बहुसंख्यकों के साथ में अत्याचार होगा तो उसको बहुसंख्यक सहन नहीं करेंगे। अपने संवैधानिक तरीके से हम घर वापसी कराने की हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि साहब जो कुछ हो रहा है ना वो संविधान के दायरे में हो रहा है, मतलब देश में कानून है। यहाँ जो धर्मांतरण हो रहा है बागेश्वर सरकार के दरबार में, वहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ना किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती हो रही है, जिस बात का जिक्र महंत जी कर रहे थे कि साहब ना यहाँ पर कोई तलवार की नोक है, ना यहाँ पर कोई चाकू की धार है, ना यहाँ कोई लालच की पोटली है। यहाँ जो हो रहा है सब अपनी मर्जी से हो रहा है, तो इस पर आपत्ति क्यों? इसीलिए तो सवाल है ना, इस पर आपत्ति क्यों? और ऐसे में खासतौर से मौलाना शहाबुद्दीन जिस तरीके का बयान देते हैं उस पर तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है? मौलाना शहाबुद्दीन, देखिए कोई डराने की कोशिश नहीं है, ये गलत इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। मैं मुसलमानों को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं मुसलमानों को डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो क्या मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? साजिश रची जा रही है, डराने की नहीं तो क्या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? इस्लाम के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है
नहीं, जो साजिश रची जा रही है इस्लाम के खिलाफ, उससे मैं उसको बेदार करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि इस्लाम के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस साजिश को नाकाम करना हमारा काम है, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना हमारा काम है, इसके खिलाफ आवाज करना हमारा काम है। अगर हम आवाज नहीं मौलाना साहब एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक संविधान ने भी इजाजत दी आवाज मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। मौलाना साहब मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, आप आराम से बताइए ना, आप बताइए तो कि साजिश कौन सी है जो आपको यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि यहां जो कुछ हो रहा है वो ढके छुपे नहीं हो रहा है, सब खुले तौर पर हो रहा है और संविधान के दायरे में हो रहा है। इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि साहब अगर मुसलमानों को डराने की कोशिश नहीं तो क्या ये मुसलमानों को भड़काने की कोशिश है? आगे का एजेंडा जारी है। आइए सीधे रुख करते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से मौलाना बरेलवी जो हमारे साथ हैं उन्हीं के पास चलेंगे पहले और उनसे जानेंगे ये इस अंदाज में धर्म परिवर्तन हुआ। यहां तो जो सुल्ताना पहुंची थी उनका हृदय परिवर्तन अपने आप हुआ, मंच पर वो सब कुछ अपने मन से कह रही थी। बागेश्वर बाबा ने तो, मैंने तो नहीं सुना किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी बोला हो। आपको क्या इस पे आपत्ति है? इससे पहले उन्होंने जो बोला है वो भी आप सुना दीजिए। उन्होंने ये कहा, उससे पहले मंच से कहा, अला ऐलान कहा कि हम टोपी वालों को भी हिंदू बना देंगे। उसके बाद में फिर ये इस तरीके से एक खातून को मंच पर लाया गया और फिर उनको प्रचारित किया गया। ठीक है, कोई भी अगर किसी मजहब को कबूल करना चाहता है वो संवैधानिक इख्तियार है, मगर जो तौर तरीके जो उन्होंने अपनाए हैं ये काबिल एतराज है। अगर कोई कह रहा है कि हम टोपी वालों को भी क्या बना देंगे, हिंदू बना देंगे, हम टोपी वालों को भी हिंदू बना देंगे, तो ऐसे क्या मौलाना जो है वो नहीं कहते हैं कि हम हर धर्म के, किसी भी धर्म के व्यक्ति को हम इस्लाम में मुसलमान बना देंगे? इसमें क्या है? इसमें आपत्ति की बात क्या है? कोई नहीं कहता ये इल्जाम कोई नहीं कहता है। अगर कोई कहता हो तो पेश करिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, और उसमें कोई हम उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं। हमारी तो जिम्मेदारी है मुसलमानों को जो है बेदार करना, उनको बताना, और हम अल्लाह ताला ने हमें बहैसियत आलिम दीन ये जिम्मेदारी दी है। और देखिए हम जो है वो जो इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनका हम उनके ऊपर निरा, ये आपका नजरिया है देखने का, मुझे इस बयान में कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। वो ये कह रहे हैं कि साहब अगर कोई टोपी वाला भी है, इस बयान को आप इस रूप में भी देख सकते हैं ना कि अगर कोई टोपी वाला है वो हिंदू धर्म अपनाना चाह रहा है तो हम बना देंगे उनको, आप आ जाइए हमारे यहाँ। इसमें आपत्ति क्या है आपको? वो राह दिखा रहे हैं, वो राह दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की तो इजाजत संविधान देता है ना। अगर कोई राह दिखा रहा है तो इसमें क्या गलत है? वो किसी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो तो सिर्फ एक राह दिखा रहे हैं। पर राह दिखाने की इजाजत तो सबको है, सिर्फ राह दिखाने की नहीं, अपने धर्म को लेकर इस्लाम प्रचार प्रसार की इजाजत। इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या खिलाफ बोला मुझे बताइए ना, खिलाफ क्या बोला इस्लाम के? यही इस्लाम के खिलाफ है, यही इस्लाम के खिलाफ है, यही इस्लाम के खिलाफ है कि टोपी वालों को हम सनातन धर्मी बना देंगे, टोपी वालों को हम मुसलमान हिंदू बना देंगे, हम हिंदू राज बना देंगे, हम हिंदू राज बना देंगे। ये इस्लाम के खिलाफ जो आपको इस्लाम के खिलाफ लग रहा है ना, आपको जो बात इस्लाम के खिलाफ लग रही है ना, अभी सुनिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं चर्चा को अजय गौतम जी के पास लेकर चल रही हूं और देखिए उन्हें आपका बयान जो है वो कैसे सनातन के खिलाफ लग रहा होगा, ये बताएंगे अभी पंडित अजय गौतम जी। क्योंकि आपको जो इस्लाम के खिलाफ लग रहा है उसको देखने का यह भी नजरिया हो रहा है कि मौलाना साहब का निशाना दरअसल बागेश्वर सरकार नहीं, सीधे सनातन है। आइए पंडित अजय गौतम जी। देखिए बात क्या रुमाना, सबसे पहले आप तो सरकार बोलना बंद कर दीजिए। रुमाना जी सरकार बोलना बंद करिए। सरकार भारत सरकार है, भारत सरकार सिर्फ एक सरकार है। आप जो बागेश्वर को सरकार, रुमाना जी सरकार मत बोलिए, सरकार बागेश्वर धाम को सरकार मत बोलिए, बागेश्वर धाम को सरकार मत बोलिए। सम्मान के साथ उनके नाम में सरकार लगता है और शायद आप नहीं, सरकार में सरकार, अरे सर हिंदुस्तान सरकार है, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, भारत सरकार है, भारत सरकार है, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, भारत सरकार है, सिर्फ एक सरकार है बस। सुनिए तो मेरी बात, जरा संयम से अपनी बात रखिए। आप पर कोई केस कर सकता है, मैं तो आपके बयान से खुद को डराने की कोशिश मत करिए। आप मुझे धमकी दे रही है, आप मुझे धमकी दे रही है, आप मुझे रुमाना जी आप मुझे धमकी मत दीजिए, केस की धमकी मत दीजिए, रुमाना जी मुझे धमकी मत दीजिए, केस की धमकी मत दीजिए, रुमाना जी
उड़ते हैं। रुमाना जी आप मुझे धमकी मत दीजिए, रुमाना जी आप मुझे धमकी मत दीजिए, रुमाना जी मुझे केस की धमकी मत दीजिए, रुमाना जी मुझे केस की धमकी मत दीजिए, रुमाना जी आप मुझे केस की धमकी मत दीजिए। आप केस करने के लिए दूसरे लोगों को उभार रही है, दूसरे लोगों को प्रचालित कर रही है। आप धमकी मत दीजिए, मैं आपके पास में नहीं आया हूँ, मैं आपके चिल्लाने की बात नहीं है, मैं आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, मैं आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, मैं आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। एक बड़ा समुदाय ऐसा है जो अपने नाम में सरकार लगाता है, सरकार। आप माफी मांगिए, अब आप कल को कहेंगे कि साहब, अब आप कल को कहेंगे कि वो अपने नाम में सरकार ना लगाएं। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। अरे आप बहुत चिल्ला रहे हैं, आप अपने गले को आराम दीजिए और बात को समझिए। जब चर्चा में आते हैं ना मौलाना साहब तो समझते हैं बात को, आप समझ ही नहीं रहे, आप चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, माफी मांगिए। क्या बोल रहे हैं आप? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं? ले आइए, बाकी मेहमानों को भी लेकर आइए जरा। चिल्ला लिए मौलाना साहब, थक गए मौलाना साहब, अब जरा आराम से बैठकर सुनिएगा और जो बात मैं कह रही थी उस पर भी गौर कीजिएगा। एक तो आप मुझे नहीं बताएंगे, एक तो आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं किसको क्या कहकर पुकारूंगी, आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं किसके साथ क्या लगाऊंगी क्या नहीं लगाऊंगी। और दूसरा, मैंने आपको ये जानकारी बढ़ाई आपकी कि इस देश में बहुत से लोग हैं जिनकी कास्ट सरकार होती है, जो अपने नाम के साथ सेकेंड नेम लास्ट नेम सरकार लगाते हैं। तो आप ये तय नहीं करेंगे कौन सरकार इस देश में है और कौन सरकार इस देश में नहीं है। चलिए ठीक है, चिल्ला लिए अब आप चिल्ला लिए, अब बाकी मेहमानों को सुनिए। आइए पंडित अजय गौतम जी आप आइए, उसके बाद में महंत सीताराम दास जी का रुख करूंगा। रुमाना जी धमकी मत दीजिए। अरे सुन लो भाई, सुन लो ना भाई, थोड़ी सी मौलाना साहब की आवाज कम कर दीजिए क्योंकि वो वही बात रिपीट कर रहे हैं, धमकी मत दीजिए, धमकी मत दीजिए, आवाज थोड़ी कम कीजिए। आइए रोमाना जी, पहली बात तो इन मौलाना साहब को यही नहीं पता सरकार जो है वो एक सरनेम भी होता है जी। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जैसे पीसी सरकार, ठीक है, और बहुत सारी जानकारी बढ़ा रही थी, वो समझ ही नहीं रहे थे। वही मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात जो है, मुझे लगता है मौलाना साहब जिन्नात का शिकार हो गए हैं, कोई जिन्न की सवारी इनके ऊपर आ गई है और ये अपना होशो आवाज भूल के ये आपके ऊपर इस तरीके का मैं आपकी बात पर मैं मुस्कुरा दी क्योंकि सर एबीपी न्यूज पर हम बिल्कुल सर भूत प्रेत पिशाच जिन्नात इस तरीके की बातें ना इनका प्रचार प्रसार करते हैं और नाम इसका समर्थन करते हैं। जी सर, अब आप अपनी बात रखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से भी खुद को अलग कर रही हूँ जी। अच्छा ठीक है, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए सबका एक अपना पर्सनल बिलीव है, सबके अपने जैसे कि मौलाना साहब का अपना बिलीव है गजवाए हिंद आएगा 2047 तक सब मुसलमान हो जाएंगे, ऐसे ही हम हिंदुओं का बिलीव है कि जो आज जितने भी मुसलमान हैं भारत के अंदर, ये कल के हिंदू थे, आज के मुसलमान हैं और भविष्य के ये दोबारा से हिंदू होंगे। 2047 तक ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और मुसलमान जितने भी हैं वो वापस से अपनी घर वापसी कर लेंगे। ये मेरा अकीदा है, ये मेरा धार्मिक बिलीव है। तो इसमें इनको इतनी चिढ़ क्यों होनी चाहिए जब ये मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर गजवाए हिंद पढ़ाते हैं, अपनी तकरीरों के अंदर गजवाए हिंद की बात करते हैं, टीवी चैनलों पे, पीस चैनल पे और चैनलों पे जब ये सरेआम गजवाए हिंद की बात करते हैं, सबको मुसलमान बनाने की बात करते हैं, तो भाई हमारा भी तो अपना अकीदा है ना, हम अपने अकीदे पे, आप अपने अकीदे पे रहो। या तो ये कह दें कल के हिंदू नहीं थे, आज मुसलमान है, आज कल को हमारा मानना है कि कल को वापस से दोबारा से हिंदू हो जाएंगे, संविधान की धारा 25 के अंतर्गत होंगे, बिना जजिया के, बिना तलवार के बल पर होंगे। ये हमारा अपना बिलीव है। ठीक है और मैं लौटूंगी आपके पास। महंत सीताराम दास जी भी इंतजार कर रहे हैं, मैं आपके पास आ रही हूँ महंत जी, लेकिन उससे पहले बागेश्वर धाम वाले बाबा का एक बयान आपको सुना देते हैं। कुछ दिन पहले उनकी तरफ से कहा गया था कि दरअसल जो सनातन धर्म के विरोधी हैं वही उन पर निशाना साध रहे हैं। जरा सुनिए। एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। तो महंत जी मुद्दा यही है क्या कि दरअसल बागेश्वर धाम वाले बाबा बहाना, दरअसल ये निशाना सनातन पर है? नहीं, निश्चित तौर पर सनातन धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सनातन धर्म में हिंदू राष्ट्र की जो बात कही है ना बागेश्वर वालों ने,
सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र ही ऐसा है जहां पर बकरा काटने पर रोक लग जाएगी, जहां पर खून बहाने पर रोक लग जाएगी, जहां पर लव जिहाद पर रोक लग जाएगी, जहां पर 3 तलाक पर रोक लग जाएगी, जहां पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखी जाएगी। ये हिंदू राष्ट्र की भावना है। इसलिए हिंदू राष्ट्र की भावना में बकरा काटना, लव जिहाद करना, 3 तलाक बोलना, इसमें रोक लग जाएगा। इसीलिए इनकी खटिया खड़ी है। और ये मौलाना सवेरे सवेरे पी के आगे इतना चिल्ला रहे हैं, सवेरे सवेरे पी लिया इन्होंने, इन्हें मर्यादा नहीं आती बोलने की, और कहते हैं इस्लाम के खिलाफ। इस्लाम के खिलाफ हम बताते हैं क्या है। इस्लाम के खिलाफ ये है कि इस्लामिक कंट्री सऊदी अरब है, वहां चले जाएं ये लोग, ये इस्लाम के खिलाफ होगा। हम कहते हैं कि सनातन धर्म प्रधान भारत देश को छोड़ करके ये पाकिस्तान चले जाएं, ये अरब चले जाएं, ये नहीं मान जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हम सब भारतीय हैं, हम इस तरीके की बातें ना करें, संयमित अंदाज में अपनी बात रखें। ये सर अच्छा नहीं लगता है। बहस के अंदर आते हैं, चर्चा करने के लिए आते हैं और फिर देशवासियों को दूसरे देश चले जाएं, इस तरीके की बातें कहते हैं ना सर, ये स्तर गिराता है सर। सर हम सब भारतीय हैं सर, एक तरफ हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ जब हम ये कहने लगते हैं कि वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, भाई क्यों चले जाओ? वो फिर बहस को एक अलग दिशा दे देता है ना, वो बहस को एक अलग दिशा दे देता है। मुझे लगता है हमें मुद्दे पर रहना चाहिए और हम लोग एक अच्छी चर्चा कर रहे हैं, हम एक अच्छी बहस कर रहे हैं। बस मौलाना साहब है, मौलाना बरेलवी, जो लगातार चिल्ला रहे थे, मेरी बात समझ भी नहीं पा रहे थे कि मैं उनको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। वो सरकार, मौलाना साहब फिर से आपके पास आ रही हूँ, वो सरकार जो है ना सर, देश के एक हिस्से में बाकायदा कुछ लोग अपने नाम में सेकेंड नेम, लास्ट नेम सरकार लगाते हैं सर, उनके नाम में ही सरकार होता है। तो सरकार पर आप इस तरीके से आपत्ति मत कीजिए, नहीं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मैं फिर से दोहरा देती हूँ सर, आपको डराने का मैं काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बात यहाँ पर महंत जी कह रहे हैं कि साहब हिंदू राष्ट्र वाली बात, क्या उससे डर गए हैं आप, जो आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं, जो मुसलमानों को भड़काने वाला बयान है, मुसलमानों को डराने वाला बयान है? ऐसा कुछ है क्या मौलाना बरेलवी? बरेलवी साहब ऐसे मत करिए भाई, रोमाना ने कोई धमकी नहीं दिया। मौलाना बरेलवी आवाज मिल रही है मेरी? इन्हें धमकी पसंद है तो हम धमकी भी दे देंगे। क्या धमकी बताइए जी। जो यहाँ पर महंत जी कह रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र वाली बात जो बागेश्वर सरकार की तरफ से कह दी गई है, इस वजह से नाराज हैं क्या? इसी वजह से ये बयान दे रहे हैं क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाचे रो घरे सब। हिंदुस्तान जो है जमहूरी मुल्क है। बोलने दीजिए, बोलिए बाबा जी को बोलने दीजिए, बोलने। नहीं लगता है आप थक गए मौलाना साहब, बोल कर लगता है नहीं थक नहीं गए हैं। अच्छा, मुझे आपके नहीं आपकी ये जो बात जो है अच्छी नहीं लगती है, आपकी ये बात अच्छी नहीं लगती है कि जो आपने जो शब्द किया कि साहब जो है इस पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, कार्रवाई हो सकती है, केस हो सकता है, ये अच्छी बात नहीं है। आपको ये इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। नहीं सर, मैंने और तो इस तरह की आप बात करें। मैं मुस्लिम आदमी हूँ, आलिम दीन हूँ, करने के आरोप ना लगे ना, सवाल परेशान करते हैं, क्या किया जाए? जी रखिए जल्दी से अपनी बात। नहीं मैं किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता हूं, मैं सबकी अकीदत का एहतराम करता हूं और सबकी भावनाओं का एहतराम करता हूं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता हूं और मेरी आदत नहीं है। बहुत शुक्रिया। हम तो यही चाहते हैं सर कि खुद जियो औरों को भी जीने दो सर, यही है अमन और शांति का रास्ता। देश की अमन शांति के लिए यही वो रास्ता होना चाहिए जो हर हिंदुस्तानी को अपनाना चाहिए। जो कुछ संविधान के दायरे में हो रहा है, मुझे नहीं लगता उस पर सवाल उठाने की कोई जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आगे का एजेंडा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।